देखो संधि विच्छेद समझा दे रहे हैं। अब थोड़ा संधि विच्छेद देख लेते हैं कि संधि विच्छेद बनाएंगे कैसे। संधि विच्छेद और ज्यादा इजी है अगर तुम कॉम्प्लिकेटेड ना करो तो। संधि विच्छेद क्या होता है, सुना है, ध्यान दो। संधि विच्छेद क्या होता है, सुनो, ध्यान दो। संधि विच्छेद में ये भी हम लोग के एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ जाते हैं कि संधि विच्छेद बनता कैसे है और देखकर कैसे समझेंगे कि आंसर कौन सा है, ठीक है। ए भाई ये साइलेंट करो तो, ऐसा लगाया है ध्यान लग जाएगा। सुना है, संधि विच्छेद जो होता है, बेसिकली संधि विच्छेद पहले समझो कि संधि कितने प्रकार का होता है। संधि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। किसी को पता है इसके बीच का डिफरेंस? चलो, स्वर संधि क्या होता है सुन लो। स्वर संधि उस संधि को कहा जाता है, स्वर संधि उस संधि को कहा जाता है जिसका शब्द या बोलने से अ से लेके अ तक का अगर भावना आता है, यानी स्वर संधि उस संधि को कहा जाता है जहां पे उच्चारण करने पे या शब्द अ से लेके अ तक के बीच आता है, तो उस संधि को हम लोग कहते हैं स्वर संधि। है ना, स्वर संधि का मतलब होता है, एक चीज आपने समझ लो, वॉवेल, खत्म, है ना। यानी जो पढ़ने से क्या होता है, अ से लेके अह तक के बीच में कोई भी क्या होता है, स्वर आता है, इनके बीच का ही केवल है अ आ ई, छोटी बड़ी छोटा ऊ, तो उस संधि को कहा जाता है स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि उस संधि को कहा जाता है जहां पे पढ़ने से लेके क से लेके ज्ञ तक का क्या होता है, स्वर आता है। अगर कोई शब्द पढ़ रहे हैं और उस शब्द पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि उसमें क से लेके या क से ज्ञ तक का ही सेंटेंस आ रहा है, क से लेके ज्ञ तक का ही कोई शब्द आ रहा है और भावना प्रकट हो रहा है, तो उसको हम लोग समझेंगे व्यंजन संधि, यानी इसको समझ लो कंजंक्शन। हाँ, कंजंक्शन समझ लो। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि उस संधि को कहा जाता है जहां पे इस तरीके का मात्रा देखने को मिलता है, त हलंत, तो दिस हलंत, इस तरीके का मात्रा देखने को मिलता है ना। जहां पे एक और चीज होता है, ये मतलब यहाँ पे हलंत मात्रा देखने को मिलता है इस तरीके का, तो उस संधि को हम लोग समझ जाएंगे विसर्ग संधि। जहां पे भी क्या होता है, मतलब जहां पे क्या बोलेंगे, स्वर संधि का भी भाव आता है और विसर्ग संधि का भी भाव आता है, ठीक है। स्वर संधि का भी भाव आता है और व्यंजन संधि का भी भाव आता है, तो उस संधि को कहा जाता है विसर्ग संधि। मेनली विसर्ग संधि में क्या होता है, ये सब अलंकार जो है देखने को मिलता है। कंप्लीट हुआ, हालांकि ये सब आता नहीं है, बट फिर भी हम बता दिए कि संधि विच्छेद 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आते हैं जो आएगा हम लोग का एग्जाम में आएगा बनाने। देखो, संधि बनाने का 2 तरीका है, संधि बनाने का 2 तरीका है। संधि बनाना सबसे आसान हो जाता है, लेकिन जो ज्यादा दिमाग लगाता है उसको गलती हो जाता है। संधि विच्छेद सबसे इजी चीज है, जो ज्यादा दिमाग लगाता है गलत बन जाता है, जो ओवर स्मार्ट बनता है गलत बना जाता है। क्योंकि पता है ये सबसे बेसिक चीज है, बेसिक चीज में ना दिमाग में लगाया जाता है, लेकिन कोई कोई इंसान क्या होता है ना, इजी चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो ये बड़ा इजी चीज है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ज्यादा सोच नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाथी घोड़ा नहीं है। जिस संधि विच्छेद 1 मार्क्स का आ रहा है और 1 ठो आ रहा है, 1 मार्क्स का आ रहा है, 1 ठो आ रहा है, वाक्य परिवर्तन भी 1 मार्क्स का आ रहा है, 1 ठो आ रहा है, समास भी 1 मार्क्स का आ रहा है, 1 ठो आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे 1 मार्क्स के लिए। विसर्ग संधि क्या होता है, देखो 2 तरीके से इसको बनाया जाता है। पहला क्या होता है, पहला एक तरीका होता है, 95% जो संधि आएगा ना, 95% जो क्वेश्चन आएगा ना, रहता है ना, वो बेसिक रहता है, बेसिक रूल से बन जाता है, बेसिक ऐसे बन जाता है। जिनको संधि का 100 भी नहीं पता है वो भी जो है संधि बना लेते हैं 100 में 95। हाँ, 5% ऐसा संधि आता है जिसके लिए हमको थोड़ा समझना पड़ता है, ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या बताया, समझ में आया? 95% संधि ऐसी बन जाता है, पढ़ के बन जाता है, पढ़ के बस खाली पढ़ोगे तो बन जाएगा, पढ़ोगे तो मुंह में आंसर आ जाएगा।
लेकिन 5% ऐसा संधि है ना जिसके लिए जो है कुछ उसमें इस्तेमाल होता है, कुछ उसमें जोड़ना रहता है, कुछ उसमें हटाना रहता है। यही कारण है कि 5% संधि को हम लोग को समझना पड़ता है कि कौन कौन सा 5% में है जहां पे ये लगता है या ये लगाते हैं, जहां पे बेसिक से नहीं बनता है। समझ रहे, बेसिक से नहीं बनता है। अब समझो पहले 5% वाला, यहाँ पे कुछ रूल है। सबसे पहला रूल, अगर ये क्या है, क्या ये क्या है, क्या कहते हैं, र इसको पढ़ता हुआ। अगर ये र आया, सुना हम क्या बता रहे, अगर ये र आया तो ये साइन रहेगा और ये बीच में हलंत लगाएंगे। अगर ये र आया तो ज्यादा आगे जाएंगे नहीं, जो एक सेंटेंस है उसको लिखेंगे और जो र आएगा उसके जगह पे ये लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस उधर कर देंगे। यानी र आएगा तो चेंज किस में होगा, इस हलंत में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। समझ में आया? ये पहला रूल है हम लोग का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल। अगर ये र आया तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये बिंदु आपको देंगे और ये हलंत होंगी। हाँ। दूसरा, अगर सेंटेंस अगर तुम देखना, अगर बिंदी आया, या इसको क्या कहते हैं बिंदी और इसको क्या कहते हैं चंद्र बिंदु, बिंदी है या चंद्र बिंदु है, इसका मतलब पता है क्या होता है, म होता है। क्या होता है, म होता है। तो ये जब भी आएगा ना तो इसकी जगह पे पता क्या करना है, इसे म लिखना है और इसे लगा देना। म, ये पूरा म हुआ और ये जो लगा है ना ये आधा म हुआ, क्योंकि ये खुद भी क्या है, आधा म। यानी ये सब अगर बिंदु और चंद्र बिंदु आता है तो किसमें चेंज हो जाएगा, म हलंत में चेंज हो जाएगा। और एक लास्ट, अगर आधा च, आधा ज, आधा ल, आधा न, आधा ग, अगर ये सब आता है सेंटेंस में अगर दिखा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, त हलंत में। ये ट मत समझना, मेरा थोड़ा ट वाला त हो जाता है, कितना भी लिखेंगे तो ये त हलंत, ये एक्चुअली त है और उसके नीचे जो है ये रेप, ठीक है, ये हो गया त हलंत। ये तीन को ही बस तुमको देखना, ये तीन ही रूल है जो ट्रिक के साथ आएगा। अगर 95% बेसिक से नहीं बनना तो समझना कि इससे ही बनेगा। और ये पहचानना बड़ा आसान है, वहां पे ऐसे रहेगा, नहीं तो यहाँ पे ये बिंदु रहेगा, है ना। और ये वाला तो बहुत रेयर यूज होता है, ये वाला बहुत रेयर यूज होता है, हम बता भी दे रहे क्या यूज होता है, ये बहुत रेयर होता है, ये दोनों प्राय यूज होता है। ठीक है, समझ में आया ये वाला, हाँ ये बेसिक रूल समझ में आया। अगर ऊपर वाला र आता है तो चेंज हो जाएगा इसमें, अगर बिंदु आता है और चंद्र बिंदु आता है तो म हलंत में, और ये बहुत रेयर में चेंज होता है। अब बता देते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बता देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ है बोर्ड में आया हुआ था वही बता दे रहे हैं। देखो अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विवेकानंद, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। विवेकानंद बोला इसको संधि विच्छेद बनाओ, कैसे बनाएंगे संधि विच्छेद भाई इसका। अब देखो ये बेसिक से बन जाएगा। देखो ये सब ट्रिक ना एक शब्द के बाद अगर आता है तो समझना कि इससे बनेगा, ये अगर एक शब्द के बाद रहा आता है तो समझना इसको चेंज करके ये सब बनाएंगे। आधा माँ अगर एक शब्द के बाद आता है तो बनाएंगे, लेकिन उसके बाद आता है ना तो बेसिक से बन जाएगा। जैसे विवेकानंद पढ़ने से समझो। अच्छा, संधि विच्छेद का मतलब होता है दोनों का मतलब निकलना चाहिए, नहीं तो एक का मतलब निकलना चाहिए। और एक तरीका होता है कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो संधि विच्छेद किए हैं वो मेरा सही है कि नहीं। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, एक शब्द है उस शब्द को दो भागों में बांटना है, इस तरीके से बांटना है ताकि दोनों का सही सही बंटवारा हो पाए, सही से विभाजित कर पाए।
ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ विभाजित कर दे, है ना। विवेकानंद क्या होगा, विवेकानंद। सबसे पहले देखो विवेकानंद, विवेक आ रहा है ना, यहाँ तो विवेक एक शब्द है ना, विवेक है। विवेक पढ़े तो क्या बचा, क्या बचा, यहां पे आनंद हो गया, या तो ऐसे आनंद लिख सकते हैं, बट अगर ये वाला ना देते तो ऊपर वाला ना नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक हुआ बेसिक से, देखो विवेक प्लस आनंद। एक और है, एक और है, एक है, एक है यहां पे मनोरथ। क्या है, मनोरथ। क्या हो जाएगा इसको, हाँ मन, एक यहां पे क्या है मनोरथ, क्या हो जाएगा, औरत का होता है, मनोरथ है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ मनो, मनोरथ है ना, मन प्लस ये क्या है, क्या है, ऊ है ना, ये क्या है, ओ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ जो बचा इधर मनो औरत, ठीक। अगर उस उच्चारण से औरत, औरत। एक और सेंटेंस है, ये तुम लोग बनाओ, हाँ ये सेंटेंस है लोचन। कैसे बनेगा इसको, कैसे बनेगा लोचन, 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 लोचन। सुनो, ये जब तुम पढ़ रही हो तो लो च तो आ रहा है, च के साथ क्या आ रहा है, उच्चारण करो, लोच आ रहा है, ये आ इधर जाएगा, ये न इधर आ जाएगा, लोच प्लस अन, ठीक है। देखना है कि आ क्या आ रहा है लास्ट में, और बनना भी चाहिए मेरा आंसर। अच्छा, वो कई बार जो है मतलब नहीं निकलता है, लेकिन कैसे सही मानेंगे बता दे रहे हैं। लोच प्लस अन, लोचन। अगर ये लोचन है जिसको हम विभक्त किए हैं, अगर हमको चेक करना है कि मेरा संधि गलत या सही है, तो अगर ये दोनों को एक साथ पढ़ते और इसके आसपास अगर भाव आ गया तो समझेंगे कि मेरा संधि विशेष सही है। क्योंकि जो ये सेंटेंस होता है लोचन, ये जो सेंटेंस होता है जो लोचन, ये एक्चुअली जो है यहाँ पे लो प्लस चन नहीं बना है, यहाँ पे लोच प्लस यहाँ पे अन बना है, लोचन, लोचन। 4, एक यहाँ पे क्वेश्चन है संशोधन, है ना, संशोधन क्या बनेगा इसका, हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ, देखो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ट्रिक कैसे आया। यहाँ पे सा लिखे ऊपर ही देख रहे क्या है, चंद्र बिंदु है। क्या बोले, अगर चंद्र बिंदु सेकंड में आएगा तो क्या लगेगा, म हलंत। यहाँ पे म लगाए फिर हलंत लगाए, बस हो गया खत्म, जो बाकी रहेगा उतार देंगे। क्या हो गया, सम्र प्लस शोधन, सम्र शोधन, ठीक है। जैसे एक और, तो यहां पे है महानुभाव। क्या होगा, बना तो इसको, हाँ वेरी गुड, महान। देखो यहाँ पे महानुभाव, मतलब ऐसे पढ़ो महानुभाव, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सेंटेंस तो बन ही रहा है, महान प्लस ऊ आ रहा है ना, ये क्या है, छोटा ऊ है ना, तो ये क्या हो गया, छोटा ऊ क्या है, महानुभाव, महानुभाव। पकड़ सकते हैं कि हम सही बनाए कि गलत बनाए। जैसे एक और सेंटेंस, अनादर, अनादर क्या बनेगा, हाँ वेरी गुड,
अनादर क्या होगा यहाँ पे, अन और क्या है, आ बचा ना, इधर आ गया और दर, अन प्लस आदर, अनादर, अनादर देखो, अनादर, अनादर, जैसे अननायना के नीचे वो एक आधा के लिए, हाँ आधा के लिए कर सकती हूँ यहाँ पे, हाँ एक यहाँ पे रहेगा, अन आधा है ना, तो यहाँ पे र लगा देंगे, जहां जहां पे आधा आएगा वहां वहां पे ये हलंत लगा देंगे। भाई साहब क्या हो गया, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। ए सुनो, ये तो समझ रहे हैं कैसे बन रहा है, अब बनाओ चेक करेंगे। हाँ चलो देखो, बनाओ इसको। हम्म बनाओ तो इसको देखो, दुर्योधन और समानी का क्या होगा, बनाओ। मोटा मोटी ये तुम्हारा संधि जो है ऐसे बनेगा, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, पढ़ना है सेंटेंस को और बना लेना है। बना, हाँ क्या बनाइए, पहले पहले बनाओ बनाओ बनाओ। क्या बनाएगा देखिए, वेरी गुड, दोनों सही है, गुड। ये गलत है, ये सही है, सेकंड वाला सही है। ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला सही है पूरा। एक मिनट, ऊपर वाला दूर रहे हो, दूर रहे हो, दुर्योधन, दूर प्लस ओधन, दुर्योधन, ठीक है समान, ठीक है। ये इसे तो बदलता है, ये तो हाँ, ये कब चेंज होगा, ये जब रहेगा जैसे हम बता रहे, सुनो इधर देखो, ये दुर्योधन है ना, क्या बनेगा इसमें, सबसे पहले तो दो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे योर्धन देख रहे हैं ना, है ना, रोध यहाँ पे योर्धन हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है दुर्योधन, दुर्यो, तो यहाँ पे क्या हो गया, दू या आएगा यहाँ पे, ऊपर वाला रा आएगा, फिर आधा रा, आधा रा मतलब क्या होता है, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या बचा, ये ओ बचा पूरा, क्या बन गया यहाँ पे ओ, जो बचे रहेगा दूर प्लस उधन, दुर्योधन, दुर्योधन। अरे गलत नहीं, मतलब ये यह लगा दो, हाँ तो देखो सेंटेंस बनेगा दुर्योधन। अब पढ़ो, दुर्योधन, दुर्योधन, और अगर ऐसे करते हैं हम लोग दुर्योधन, नहीं मतलब ये नहीं आ रहा है, दुर्योधन है ना ये, बट अगर यहाँ पे अगर यह हम लगाते हैं, अब पढ़ो दुर्योधन, सेंटेंस आ रहा है, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि कैसे हमारा सही है। अरे समानी तो सभी का सही हुआ, देखो समानी, समानी, सम क्या बचा, समानी मतलब क्या, सेंटेंस है यहाँ पे, शब्द है समानी,
हाँ समान है, सम प्लस आनी, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं तुम लोग बनाओ, अब लिख के मत बनाओ। बोल रहे हैं क्या होगा? अनाधिकार, अन प्लस अधिकार, वेरी गुड। उसके बाद होगा महत्वाकांक्षी, आकांक्षी, वेरी गुड, महत्व प्लस आकांक्षी। अंतरात्मा, हाँ ये देखो इसका पूरा है कैसे, देखो है अंतरात्मा, यहाँ पे क्या होगा? अंतर प्लस आत्मा। यहाँ पे देखो अंतर तो पूरा मिल ही जा रहा है, अंतर, उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे आ रहा है ना, आत्मा, अंतर प्लस आत्मा। बना लोगे? ये संधि विच्छेद इजी है, बस ध्यान में रखना हम लोग को क्या कि ये रा जो है इसमें बदलता है, और माँ अगर आएगा तो ये चंद्रबिंदु महलंक में बदलता है। नहीं पूछेगा, ये आता ही नहीं, विच्छेद करने बोलेगा। तुम लोग को तो वहां पे बनाने नहीं दिया जाएगा ना, विच्छेद, बस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? संधि विच्छेद। फिर भी हम लोग को बता दें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और पता करना है कि ये स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है। आदर स्वर्ग संधि है, जिसमें क कब आता है? आत्मा, इसमें भी स्वर संधि है, तो ज्यादा से ज्यादा स्वरी संधि तुमको मिलेगा। शोधन, ये हो गया तुम्हारा व्यंजन संधि। मतलब नहीं बोले, स्वर मतलब अ से अ तक का भाव आएगा, व्यंजन मतलब क से ग तक भाव आएगा, विसर्ग का मतलब होता है इसमें तुम्हारा मात्रा, अलंकार वगैरह ये सब चीज आएगा। समझ में है? तो ये पूरा का पूरा हम लोग का था संधि विच्छेद। अब हम लोग का बचा क्या? हम लोग का बचा एक ही तो वाक्य संशोधन। ठीक है, और अब जो है 1 तारीख को पूरा का पूरा 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। तब तक देखते हैं क्या चैप्टर हम एक बार रिवीजन करवा सकते हैं। पूरा 40 का 40 मार्क्स टू दी पैटर्न आएगा, एकदम एचएस पैटर्न। नहीं, अब जो भी पूरा एमसीक्यू रहेगा, अब तो हम ओएमआर पे लेंगे ना, हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन वो एमसीक्यू पता कैसे होगा? एमसीक्यू तो देंगे हम। अब ऑप्शन में जो है ऐसा ऑप्शन रहेगा, ये मत बोलना कि ऑप्शन दे रहा है तो बस देंगे। संगीत और गीत दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन आंसर अगर बुक में संगीत दिया गया था और गीत मांगोगे तो काट देंगे। समझ में? तो ये चीज याद रखना, टू दी टेक्स्ट, क्योंकि तुम लोग का एचएस में आएगा टू दी टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ही नहीं कि कुछ भी उसका मतलब निकाल दे, नहीं, जो मतलब में होता है वो। चलो डन। तो तुम लोग को लगता है ऑप्शन दे देंगे तो ये हो जाएगा।